विपाक मीडिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज बहुत ही अहम वीडियो मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ। खसरा और रुबेला के हवाले से क्वेश्चंस और आंसर भी हैं, और आखिर में दो क्विज भी हैं। तो अगर आपने विपाक मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप विपाक मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, सवाल है कि खसरा क्या है। दोस्तों, इसका जवाब है खसरा एक ऐसी वबाई मर्ज है जो बुखार, जल्द पर सर, दुबे, आंखों का मर्ज और नाक के बहने का बायस बनता है, और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। खसरा नाकिस गिज़ा, शदीद हैज़े, नमूनिया, कमज़ोर ज़हनी नशोनुमा और देखने और सुनने की सलाहियत में कमज़ोरी की वजह बन सकता है। दोस्तों, दूसरा ये बहुत ही आम सवाल है, रुबेला क्या है। दोस्तों, रुबेला एक मुतअद्दी और वायरल बीमारी है। छोटे उम्र के बच्चों में ये एक मामूली बीमारी के तौर पर ज़ाहिर होती हैं, और इसकी अलामत में हल्का बुखार, गले में दर्द और जिस्म पर धब्बे शामिल हैं, जो चेहरे से शुरू होते हैं और बाकी जिस्म पर फैल जाते हैं। बड़े बच्चे और अफराद अमूमी तौर पर जिस्म पर धब्बों से पहले सर दर्द, आशुब चश्म और बेरहमी का शिकार होते हैं। अगर माएँ हमल के दौरान इस बीमारी का शिकार हो जाएं तो ये बीमारी पैदाइश से कबल बच्चों के लिए संजीदा मसाइल का सबब बन सकती है। तो ये सवाल है कि खसरा रुबेला से कौन मुतासिर हो सकता है। तो खसरा रुबेला से आमतौर पर बच्चे और नौजवान मुतासिर होते हैं, ख़ासतौर पर वो जिन्हें खसरा और रुबेला वैक्सीन नहीं लगाई गई। अगर माएँ हमल के दौरान इस बीमारी का शिकार हो जाएं तो ये बीमारी पैदाइश से कबल बच्चों के लिए संजीदा मसाइल का सबब बन सकती है। दोस्तों, सवाल है कि खसरा और रुबेला कैसे फैलता है। तो खसरा और रुबेला ऐसी वबाई अमराज हैं जो जल्द पर धब्बे ज़ाहिर होने से पहले ही एक शख्स से दूसरे तक मुंतकिल हो सकते हैं। ये मुतासर शख्स की छींक और खांसी से खारिज होने वाले बूंदों के राब्ते में आने से फैलते हैं, या ऐसी चीज़ को छूने से जो इन बिंदु से आलादा हो। हमल के दौरान अगर कोई औरत रुबेला का शिकार हो जाए तो ये बीमारी उसके बच्चों को भी मुतासर कर सकती है। ये अमराज पर जो मकामात मिसाल के तौर पर स्कूलों और बाज़ारों में ज़्यादातर तेज़ी से फैलती हैं, ख़ासतौर पर अगर बच्चों को उनसे बचाव का हिफाजती टीका नहीं लगाया गया हो तो नेक्स्ट सवाल है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि बच्चा खसरे का शिकार है। तो जो खसरा की अलामत है, इब्तदाई तौर पर खसरे का शिकार होने बच्चे में ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। जिस्म पर 3 दिन तक रहने वाले सुर्ख धब्बे, बुखार, सुर्ख आंखें, खांसी, नाक का बहना, ये खसरे की अलामत। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ कि बच्चा रुबेला का शिकार है। तो ये मीजल्स जो उड़ी हैं, जिसको हिंदी में उड़ी कहते हैं और उर्दू में खसरा कहते हैं, तो रुबेला को रुबेला ही कहते हैं। रुबेला और मीजल्स के अलग अलग अलामात हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि बच्चा रुबेला का शिकार है। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। रुबेला की अलामात आमतौर पर वायरस से मुतासर होने के 2 या 3 हफ्तों बाद ज़ाहिर होती हैं। ये एक से 5 तक ज़ाहिर रहती हैं। इनमें से नीचे दी गई अलामत शामिल हैं। तो हल्का बुखार, सर दर्द और बेचैनी, बन या बहती नाक, गले में दर्द और थकावट, सोजश, सुर्ख आँखें और सर के नीचे, गर्दन के पिछले हिस्से और कानों के पीछे बढ़ी हुई मदाफती उल्टियाँ, गुलाबी दाने जो चेहरे पर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं और तेज़ी से जिस्म के निचले हिस्सों, बाजुओं और टांगों तक फैल जाते हैं और फिर इसी तरतीब में गायब होने लगते हैं। औरतों में जोड़ों का दर्द। तो अगर किसी बच्चे में खसरा या रुबेला की अलामत ज़ाहिर हो तो क्या करना चाहिए। तो फौरी तौर पर उसको सेहत मरकज़ ले जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। तो नेक्स्ट चलते हैं, खसरा किस हद तक संजीदा मसला बन सकता है। तो मीज़ल्स जो है, अगर उसका इलाज न किया जाए तो ये बीमारी मुतज़िल पेचीदगियों के बायस जानलेवा साबित हो सकती है। वज़न में शदीद कमी, खांसी और तेज़ बुखार, तेज़ सांस, नमूनिया, इसहाल, आँखों को नुकसान जो बीनाई में कमी का सबब बन सकता है, कानों से पीप का इखराज जो सुनने की सलाहियत को मुतासर कर सकता है, तशन्नुज जो दिमागी सलाहियत को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, रुबेला किस हद तक संजीदा मसला बन सकता है। दोस्तों, रुबेला एक मामूली बीमारी है और बच्चा एक बार उससे मुतासर हो जाए तो अमूमी तौर पर उससे मुस्तकिल मुदाफ़त हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, रुबेला से मुतासर होने वाले ख़वातीन की उंगलियों, कलाइयों और घुटनों में अमूमी तौर पर 1 माह के लिए दर्द रहता है।
दोस्तों हमला ख़वातीन में वायरस अनल और पैदाइश से कब्ल नशोनुमा पाते हुए बच्चों को मुतासर करता है। अगर कोई औरत हमल से पहले या हमल के दौरान पहले 8 से 10 हफ्तों के दौरान इस वायरस का शिकार हो जाए तो ये रूबेला इन्फेक्शन बच्चे में मुतअद्दिद पेचीदगियों का बायस एंटीफिजल केसेस में बनने के अलावा इस्तिक़ात हमल या मुर्दा बच्चे की पैदाइश का सबब भी बन सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या पाकिस्तान में खसरा एक संगीन मसला है? जी हाँ, खसरा पाकिस्तान और दुनिया भर के दीगर ममालिक में एक संगीन मसला है। खसरा के वाक़यात 2020 में 12 से 13 केसेस फी 10,000 अफराद से बढ़कर 10 लाख अफराद से बढ़कर 2021 में 32.62 केसेस फी 10 लाख अफराद हो गए हैं। मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले 90% लोग इस मर्ज से मुतासर हो जाते हैं अगर उनमें उसके खिलाफ मदावत न हो। खसरा के 30% केसेस में एक या ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्या रूबेला पाकिस्तान में एक संजीदा मसला है? जी हाँ, रूबेला पाकिस्तान और दुनिया भर के दीगर ममालिक में संजीदा मसला समझा जाता है। 2020 में रूबेला के कुल 7,923 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2021 के आधे साल में ही 10,365 मुश्तबा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हमला ख़वातीन और उनके बच्चों के लिए उसकी संगीन पेचीदगियाँ ज़ाहिर हो सकती हैं। अगर पहले सेमाई में ख़वातीन रूबेला से मुतासर हों तो पैदाइशी रूबेला सिंड्रोम CRS से मुतासर बच्चे को जन्म देने का 90% इम्कान होता है। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल है, क्या खसरा रूबेला MR वैक्सीन महफूज हैं? तो बिल्कुल MR वैक्सीन महफूज और मौसर है। यह हुकूमत पाकिस्तान और WHO की मंजूर शुदा और तजवीज़ करदा है। अगर बच्चों को खसरा रूबेला से महफूज रखने के लिए वैक्सीन न लगाई जाए तो ये बीमारियां उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। दोस्तों क्या वैक्सीन किसी ज़मीनी असरात का बायस बन सकती हैं? तो इसके नुकसान ये है कि MR वैक्सीन एक महफूज हैं। वैक्सीन किसी मुंह में लगवाई जाए या अनफाई तौर पर दी जाए कुछ बच्चों में मनफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वैक्सीन मामूली मनफी असरात का बायस बन सकती है, जैसा कि बुखार और टीका लगाने वाली जगह पर सूजन और जलन। वैक्सीन लगाने के बाद मामूली अलामत का इलाज पैरास्टामोल या ठंडी पेटियों की मदद से किया जा सकता है। ज़्यादातर ज़मीनी असरात कुछ दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की सूरत में बच्चों को करीबी अस्पताल या मरकज़ से लेकर जाएं। दोस्तों खसरा रूबेला MR वैक्सीन कितनी बार लगवाना ज़रूरी है? बहुत ही अहम सवाल है। खसरा रूबेला की वैक्सीन 9 से 15 साल के कम उम्र के बच्चों को मुहिम के दौरान लगाई जाएगी। मामूल के मुताबिक यानी कि रूटीन वैक्सीन में ये वैक्सीन बच्चों को 9 माह और 15 माह की उम्र में हिफाजती टीकों के शेड्यूल के मुताबिक लगाई जाएगी। तो ये खसरा रूबेला वैक्सीन की मुहिम मामूल के शेड्यूल के मुताबिक दी जाने वाली वैक्सीन की जगह नहीं लेगी, बल्कि उसको मज़ीद मौसर और फ़ायदेमंद बनाएगी। दोस्तों सवाल है कि खसरा रूबेला में वैक्सीन मुहिम के दौरान 9 से 15 साल की कम उम्र बच्चों को क्यों लगाई जाएगी? तो खसरा रूबेला पर मौसर अंदाज में काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि जिस उम्र के बच्चों में इन बीमारी की शरह सबसे ज़्यादा है उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। 9 माह से 15 साल से कम उम्र के बच्चे खसरा रूबेला से सबसे ज़्यादा मुतासर है, इसलिए उन्हें वैक्सीन लगाने की अशद ज़रूरत है। दोस्तों ये सवाल है कि मेरे बच्चे को पहले ही खसरा के खिलाफ 2 बार वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो क्या उसे खसरा रूबेला MR वैक्सीन देना महफूज है? तो बिल्कुल पाकिस्तान में खसरा रूबेला से होने वाली अमवात और मुतासर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि 9 से 15 साल से कम उम्र तक तमाम बच्चों को मुहिम के दौरान खसरा रूबेला वैक्सीन लगाई जाए। अगर आपके बच्चे को खसरा की वैक्सीन लग चुकी है तो खसरा रूबेला वैक्सीन खुराक यानी कि इजाफी खुराक तोहफ़्फ़ फराहम करेगी, जो आपके बच्चे को उन दोनों बीमारियों से महफूज रखेगी। तो नेक्स्ट है सवाल है कि जैसा कि पोलियो वैक्सीन दी जाती है, खसरा रूबेला वैक्सीन घर पर क्यों नहीं लगाई जा रही? तो इसका जवाब है कि खसरा और रूबेला वैक्सीन घर में लगाया जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये वैक्सीन कतरों के ज़रिए पिलाने के बजाय इंजेक्शन टीके के ज़रिए लगाई जाती हैं। महफूज अंदाज में वैक्सीन लगाने को यकीनी बनाने के लिए ये मुकर्रर मकामात स्कूल, मदरसा, आउटरीच साइट या फिर मरकज़ सेहत पर लगाई जाती हैं।
تو یہ سوال ہے کہ میں اپنے بچوں کو خسرہ روبیلا ویکسین کا ٹیکہ کہاں سے لگواؤں؟ تو یہ آپ قریبی صحت مرکز یا ویکسینیٹر سے لگوا سکتے ہیں۔ تو مجھے خسرہ روبیلا مہم کی تاریخ پھر سے پتہ چلا دوستوں، یہ جب مہم شروع ہوتی ہیں تو آپ کو ٹی وی کے طور پر سوشل میڈیا پہ اور SMS کر کے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں اس کے اوقات کا مہم کے اوقات کار 9 سے 4 بجے تک کے درمیان ہے۔ کیا بچے کو خسرہ روبیلا MR ویکسین دینا محفوظ ہے؟ اگر بچہ اس سال زکام، غذائی قلت یا کسی اور عام بیماری کے شکار ہیں تو ایسے بچے کو خسرہ روبیلا کی ویکسین لگوانا مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اگر خسرہ روبیلا ویکسین کے حوالے سے آپ کی کوئی سوال ہے تو صحت کے عملے سے رجوع کریں۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا مجھے اپنے بچے کو ویکسین لگوانے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ نہیں، خسرہ روبیلا ویکسین حکومت پاکستان کی طرف سے بالکل مفت دی جائے گی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے والے کچھ بچوں کو اب بھی یہ بیماری کیوں ہو جاتی ہے؟ دوستوں کبھی کبھی بار ویکسین دینے کے بعد بھی ایک بچہ اس بیماری سے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو پاتا، اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو مہم کے دوران ویکسین کی اضافی خوراک فراہم کی جائے۔ تو یہ سوال ہے کہ میرے بچے کو ویکسین کون لگائے گا؟ دوستوں آپ کے بچے کو تربیت یافتہ عملہ، ویکسینیٹر، طبی ماہر، لیڈی ہیلتھ وزیٹر یعنی کہ لیڈی ہیلتھ ورکر یا نرس ویکسین لگائے گی۔ تو خسرہ اور روبیلا ویکسین کے کیا فوائد ہیں؟ تو خسرہ ویکسین نہایت مؤثر ہے۔ جن بچوں کے یہ ویکسین لگ جائے تو وہ عام طور پر ان بیماریوں سے زندگی بھر کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ تو ابھی آخر میں یہ 2 کوئز ہیں، اس کا آپ نے لازمی جواب دینا ہے اور لازماً اس کا رپلائی آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی طور پہ دینا ہے۔ اور تو سوال نمبر فرسٹ ہے کوئز کا، خسرہ روبیلا سے کون متاثر ہوتا ہے؟ تو اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ میزلس روبیلا ویکسین کتنے بار لگوانا ضروری ہے؟ تو یہ بہت ہی عام سوال ہے، اس کا بھی آپ نے جو ہے رپلائی کر کے اس کا کمنٹ باکس میں لازمی جواب دینا ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل وفاق میڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وفاق میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ فار واچنگ دس ویڈیو۔